रहस्यमयी और अलौकिक निधिवन। यहाँ आज भी राधा संग रास रचाते हैं कृष्ण। जो जो भी देखता है हो जाता है पागल। भारत में कई ऐसी जगह हैं जो आप अपने दामन में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक जगह है वृंदावन स्थित निधिवन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियाँ संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाला निधिवन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन छोड़कर चले जाते हैं। जो भी देखता है रासलीला हो जाता है पागल। वैसे तो शाम होते ही निधिवन बंद हो जाता है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वह पागल हो जाता है। ऐसा ही एक वाक्य करीब 10 वर्ष के पूर्व हुआ था, जब जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधिवन में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधिवन गेट खुले तो वो बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे अनेक किस्से यहाँ के लोग बताते हैं। ऐसे ही एक अन्य व्यक्ति थे पागल बाबा, जिनकी समाधि भी निधिवन में बनी हुई है। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी एक बार निधिवन में छुपकर रासलीला देखने की कोशिश की थी, जिससे कि वो पागल हो गए थे। चूंकि वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात मंदिर कमेटी ने निधिवन में ही उनकी समाधि बनवा दी। रंगमहल में सजती है सहज। निधिवन के अंदर ही है रंगमहल, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कन्हैया आते हैं। रंगमहल में राधा और कन्हैया के लिए रखे गए चंदन और पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के लिए श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंगमहल के पट खुलते हैं तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंगमहल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का सामान मिलता है। पेड़ बढ़ते हैं जमीन की ओर। निधिवन के पेड़ भी बड़े अजीब हैं। यहाँ हर पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं निधिवन में पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। हालात यह है कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों के डंडों के सहारे रोका गया है। तुलसी के पेड़ बनते हैं। गोपियाँ निधिवन की एक अन्य खासियत यहाँ के तुलसी के पेड़ हैं। निधिवन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे की मान्यता है कि जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं तब यह जोड़ेदार पेड़ गोपियाँ बन जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है तो सब तुलसी के पेड़ में बदल जाती हैं। साथ ही यह मान्यता है कि इस वन में लगे जोड़े के वन तुलसी को कोई टंडी भी नहीं ले जा सकता। जो भी लोग लेके जाते हैं वो किसी न किसी आपदा के शिकार बन जाते हैं। कोई भी उनको छूता नहीं है। वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियां नहीं है। वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियां नहीं है। यहाँ के निवासी बताते हैं कि शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिस लोगों देखने का प्रयास किया है वो अंधे हो गए या फिर उनके ऊपर देवी आपदा आ गई। जिन मकानों में खिड़कियां हैं भी उनके घर के लोग शाम 7 बजे मंदिर की आरती का घंटा बजते ही बंद कर लेते हैं। कुछ लोग बंसी चोर राधा रानी का भी है मंदिर। निधिवन में ही बंसी चोर राधा रानी का भी मंदिर है। यहाँ के महंत बताते हैं कि राधा जी को लगने लगा कि कन्हैया हर समय बंसी बजाते रहते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो उन्होंने उनकी बंसी चुरा ली। इस मंदिर में कृष्ण जी के सबसे प्रिय गोपी ललिता जी की भी मूर्ति राधा जी के साथ है। विशाखा कुंड। निधिवन में स्थित विशाखा कुंड के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण सखियों के साथ रास रचा रहे थे, तभी एक सखी विशाखा को प्यास लगी। कोई व्यवस्था न देख कृष्ण ने अपनी बंसी से इस कुंड की खुदाई कर दी, जिसमें से निकले पानी को
पीकर विशाखा सखी ने अपनी प्यास बुझाई। इस कुंड का नाम तभी से विशाखा कुंड पड़ गया। बांके बिहारी का प्रकट स्थल विशाखा कुंड के साथ ही ठाकुर बिहारी जी महाराज का प्रकट स्थल भी है। कहा जाता है कि संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास जी महाराज ने अपने स्वचलित पदों का वीणा के माध्यम से मधुर गायन करते थे, जिसमें स्वामी जी इस प्रकार तन्मय हो जाते थे कि उन्हें तन मन की सुधि नहीं रहती थी। बांके बिहारी जी ने उनके भक्ति व संगीत को प्रसन्न होकर उन्हें एक दिन स्वप्न दिया कि बताया कि मैं तो तुम्हारी साधना स्थलीय में ही विशाखा कुंड के समीप जमीन में छिपा हुआ हूँ। स्वप्न के आधार पर हरिदास जी ने अपने शिष्यों की सहायता से बिहारी जी को वहां से निकलवाया और उनकी सेवा पूजा करने लगे। और ठाकुर बिहारी जी का प्राकट्य आज भी उसी स्थान पर बना हुआ है, जहाँ प्रतिवर्ष ठाकुर बिहारी जी का प्रकट समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कालांतर में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के नवीन मंदिर की स्थापना की गई। प्राकट्य मूर्ति को वहां स्थापित करके आज भी पूजा अर्चना की जाती है, तो आज भी बांके बिहारी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी महाराज की समाधि संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी महाराज की समाधि निधिवन परिसर में ही है। स्वामी हरिदास जी श्री बिहारी जी के लिए अपने स्वचलित पदों के द्वारा वीणा यंत्र मधुर गायन करते थे तथा गायन करते हुए ऐसे तन्मय हो जाते थे कि तन मन की सुध नहीं रहती थी। प्रसिद्ध बैजू बावरा और तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। अपने सवारत्न तानसेन के मुख से स्वामी हरिदास जी की प्रशंसा सुनकर सम्राट अकबर इसकी संगीत कला का रसास्वाद करना चाहते थे, किंतु स्वामी जी का यह दृढ़ निश्चय था कि अपने ठाकुर के अतिरिक्त वो किसी का मनोरंजन नहीं करेंगे। इसलिए एक बार सम्राट अकबर वेश बदलकर साधारण व्यक्ति के भांति तानसेन के साथ निधिवन में स्वामी हरिदास की कुटिया में उपस्थित हुए। तानसेन ने जानबूझकर अपनी वीणा लेकर एक मधुर पद का गायन किया। अकबर तानसेन का गायन सुनकर मुग्ध हो गए। इतने में स्वामी हरिदास जी तानसेन के हाथ से वीणा लेकर स्वयं उस पद का गायन करते हुए तानसेन की त्रुटि की ओर इंगित करने लगे। इनका गायन इतना मधुर और आकर्षक था कि वन के पशु पक्षी वहां के उपस्थित होकर मौन भाव से श्रवण करने लगे। सम्राट अकबर के विस्मय का ठिकाना ही नहीं रहा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें।